हेलो दोस्तों, आज हम लोग फिर से मिले हुए हैं और ये मेरा क्लास थर्ड है या यह कहें कि तीसरा क्लास है। इसके पहले हमने क्लास 7 का इकाई 8 का 8C का कुछ एग्जाम्पल्स देखा था, दोनों में प्लस था और यहाँ आज हम देखेंगे माइनस वाला। हमने तुमसे उस दिन कहा था या आपसे कहा था कि जब आएगा माइनस तो तुमको मैं बताऊंगा कि वहां पर क्या करना है, कैसे करना है, क्यों करना है। तो देर न करते हुए आइए करते हैं स्टार्ट वीडियो को और आप लगातार वीडियो में बने रहें। मान लीजिए कि हमारे पास कोई क्वेश्चन दिया हुआ है इस प्रकार का x + 5 और यहाँ है आपका x - 9। देखिए एक में प्लस है और एक में माइनस। इस तरह का क्वेश्चन जो है अक्सर जो है कि बच्चों को प्रॉब्लम क्रिएट करता है कि भाई इसमें करना क्या है, अरे क्या करना है, सिंपल बस गुणा तो करना है। आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को सॉल्व। सबसे तो पहले आप लोग एक बार पहले क्वेश्चन को लिखिए ताकि लगे कि हम इसको ही सॉल्व करने जा रहे हैं। इक्वल दीजिए, वही बात है कि सबसे पहले जो आपका ये आपका एक चर राशि है इसका गुणा करेंगे इसमें, ठीक ऐसे ही इसका गुणा करेंगे इसमें। मतलब कि इस नंबर का दूसरे ब्रैकेट के दोनों नंबर से हमें गुणा करना है, भले वो चर राशि हो चाहे अचर राशि हो। अब अचर का और अचर का कैसे गुणा होता है ये तुमको मैं पिछली वीडियो में बताया था। अगर नहीं देखे तो आप पिछले वीडियो को जाकर देख सकते हैं। आइए यहां पर x लिखा है और यहां भी x, तो आप x को लिखिए और देखा जाए तो यहां पर जो है x का पावर 1 है और यहां भी x का पावर 1 है, तो 1 और 1 कितना होता है। तो हमने तुमसे कहा था कि जब गुणा होता है तो घात जो होता है, जैसे यहां लिखा है m × n, तो यहां m लिख दो, यहां भी पावर 1 है, यहां भी पावर 1 है। सर जी कैसे हो गया जी, अरे सबका मालिक एक, यहां भी एक हम मान सकते हैं, यहां भी हम एक मान सकते हैं, तो एक और एक हो गया 2। कुछ इस प्रकार से जो है ये गुणा हुआ है, ठीक है। तो ये x और x हो गया x²। अब हम चलते हैं आपका सेकंड, इसके मतलब पड़ोसी में इसका मल्टीप्लाई होगा इससे। अब यहां दिक्कत ये है कि सर जी ये जो x है इसका चिन्ह है प्लस, चिन्ह हमेशा आगे होता है, इस बात को रखिएगा याद कि चिन्ह हमेशा आगे होता है। तो यहाँ है प्लस और यहाँ क्या है माइनस। ये माइनस इसका है क्योंकि इसके आगे है, इसके आगे क्या रहा होगा, यहाँ प्लस रहा होगा, यहाँ पर प्लस रहा होगा। ये प्लस इसका है, इसका प्लस इसके आगे होगा, बस दिख नहीं रहा है, आगे प्लस में दिखाया जाता है। अगर माइनस में दिखाना पड़ेगा, माइनस अगर है तो उसे दिखाना पड़ेगा, लेकिन अगर प्लस है तो आप दिखाइए या मत दिखाइए, बस आगे का बात हो रहा है। मतलब जो फ्रंट में है, इसका मतलब ये थोड़ी कि बस यहाँ पे न दिखाए प्लस, ऐसे थोड़ी होता है। अगर यहाँ पे कोई साइन नहीं तो बुरे का चिन्ह मान सकते हैं लोग, यहाँ पे इनको प्लस का चिन्ह तो दिखाना पड़ेगा ना, आगे का बात हो रहा है। तो अगर यहाँ देखा जाए तो यहाँ प्लस है और यहाँ क्या है माइनस। तो क्लास 6 में आप सीखे थे कि प्लस और माइनस होता है माइनस, माइनस और प्लस होता है माइनस। ना समझ में आया था कोई बात नहीं। देखो ये जानो कि अगर चिन्ह अलग अलग हो, अलग अलग हो तो माइनस आता है। कब, जब गुणा करना हो, मतलब कि जब प्लस का गुणा हो माइनस में, या जब जो आपका है माइनस इसका गुणा हो प्लस में, तब उत्तर आता है माइनस। इस बात को हम ध्यान देंगे, ये गुणा का नियम है, प्लस का नियम नहीं बता रहा हूं मैं, प्लस का है तो बताऊंगा मैं। तो यहाँ प्लस है और यहाँ क्या है माइनस, तो प्लस गुणे माइनस, प्लस माइनस माइनस, या चिन्ह अलग अलग भाई, एक को प्लस है और एक को माइनस, तो आएगा माइनस। क्लियर है। मैं तुमसे यही कहा था कि जब माइनस आता है तो क्या करना है, कैसे करना है, कब करना है, क्यों करना है, ऐसे ही करना है, ठीक। आइए यहाँ पर आपका एक चर है और ये अचर राशि है, तो हमने तुमसे कहा था
कि जो होगा आपका पहले अचर उसे लिखेंगे, उसके बाद चर को। देखिए इतना करने के बाद हम देख पा रहे कि इसका मल्टीप्लाई इससे भी हो चुका है, इससे भी हो चुका है, मतलब इसका दोनों से मल्टीप्लाई जो है कंप्लीट हो चुका है। अब इसका करते हैं, इसका जब मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे तो यहाँ भी प्लस है और यहाँ भी प्लस है, तो प्लस ही आएगा। यहाँ 5 है और यहाँ पे क्या है x, तो बस सिंपल ऐसे लिख दो, एक अचर और एक चर, तो बस लिख दो 5x हो गया पूरा। और जब हम यहाँ आते हैं तो यहाँ पे है प्लस और यहाँ क्या है माइनस, तो प्लस माइनस माइनस। अभी हमने तुमसे कहा ना कि जब चिन्ह अलग अलग है तो माइनस आएगा। और 5 का गुणा 9 में, ऐसा जी गुणा कैसे हुई, अरे मतलब पहाड़ा 5 9 45। इतना करने के बाद हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पर x घात में 2 है और तो कहीं घात में 2 है नहीं। हाँ x बिल्कुल है, x यहाँ भी है, x यहाँ भी है, लेकिन घात में यहाँ पर सेम नहीं है। जुड़ेगा या घटेगा तो जब क्या होगा चर और घात दोनों बराबर हो। यहाँ तो बस x घात में 2 है, अकेला है, कोई बात नहीं, इसका कोई फ्रेंड और फ्रेंडा नहीं है, लिख दो ना। अब यहाँ आते हैं बगल में, तो यहाँ पर x है और यहाँ भी x है। प्रॉब्लम क्रिएट हो गया सर जी, बड़ा गुनाह हो गया। गुनाह कोई नहीं है, देखो बस यहाँ पे आपका जोड़ का नियम आ गया। यहाँ पर ये आपका है माइनस और यहाँ पर है प्लस। जोड़ का नियम क्या कहता है, यदि एक प्लस है और एक माइनस है तो उत्तर प्लस और माइनस दोनों आ सकता है। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब यह है कि अगर एक चिन्ह प्लस है और एक चिन्ह माइनस है, या एक चिन्ह माइनस है और एक चिन्ह प्लस है, तो उसका उत्तर प्लस माइनस कुछ भी आ सकता है। लेकिन अपने मनने, अरे अपने मनने ना, हमें यहाँ पर देखना है कि किसका चिन्ह बड़ा है। जैसे यहाँ पर लिखा है 9 और यहाँ लिखा है 5, तो कौन बड़ा है भाई, 9 बड़ा है। तो 9 का चिन्ह क्या है माइनस, तो यहाँ लगाएंगे माइनस। अगर यही होता प्लस और यहाँ होता माइनस तो बड़ा कौन है 9, उसका चिन्ह क्या है प्लस, तो यहाँ लगाते प्लस। इस बात को उनको ध्यान देना है। तो ये 9 है और ये 5 है, तो भाई यहाँ पे बड़ा है 9 और यहाँ छोटा है 5। हमेशा बड़े में से छोटे को करेंगे माइनस, क्योंकि यहाँ पे माइनस है। तो 9 में से गया 5, बचेगा 4। किसका है 4 x का। ये और ये आपस में जुड़ गए, मतलब जो भी हुआ हो हल हो गया। ये इसको से उतार दिया, क्या बचा -45। इसका ये रहा आपका आंसर। आइए आपको मैं दिखाता हूं क्वेश्चन अलग से। आप बुक का क्वेश्चन करिए और प्रॉब्लम हो तो हमें आप डिस्कस करिए। ये इस क्वेश्चन में हमने क्या किया, दोनों को लिया है माइनस, भाई साहब दोनों को माइनस, ताकि इससे एक अलग क्वेश्चन मैं बना सकूं। करते हैं सॉल्व। पहले लिखता हूं मैं क्वेश्चन को, y-3 y-5 इक्वल लगा के। बात वही है कि ये दो लोग हैं, इसका गुणा करना है दोनों से, तो सबसे पहले इसको मैं लेता हूं, इसका गुणा मैं करता हूं इसमें, तो ये भी प्लस में है और ये भी प्लस में है, क्योंकि चिन्ह हमेशा आगे होता है। तो इसका ये जो ये माइनस है, ये इसका माइनस है 5 का, और जो ये माइनस है ये इसका माइनस है 3 का। तो y का चिन्ह तो प्लस होगा, यहाँ भी y का चिन्ह प्लस होगा, क्योंकि हमें दिख नहीं रहा, जहां हमको न दिखे आगे में चिन्ह वहां हम प्लस मानकर चलते हैं। आगे का बस बात कर रहा हूं मैं, हजार नहीं बात कर रहा हूं, आगे वाले का नंबर जो आगे होता है एकदम। तो ये y और ये y, तो y लिख दो, 1 और 1 हो गया 2। तुमने लिख दिया यहाँ पे घात में 2, क्योंकि यहाँ भी घात में 1 है, यहाँ भी घात में 1 है। गुणा में घात होता है, सबको पता है। सबको क्या भाई, आपको पता होगा, क्योंकि आप लगातार वीडियो में बने हुए हैं इसलिए। और यहाँ देखा जाए तो अब इसका मल्टीप्लाई इससे तो हो चुका है, इसका मल्टीप्लाई किससे होगा, इससे होगा। यहाँ पे दिक्कत हो गया, क्या दिक्कत हो गया सर जी, यहाँ पर प्लस है और यहाँ क्या है माइनस। अभी हमने क्या किया, जब गुणा हो चिन्ह अलग अलग हो तो लगाते हैं माइनस, लगा दो माइनस भाई साहब। यहाँ पर y है और यहाँ पे आपका 5 है, मतलब ये अचर राशि है, ये चर राशि है, तो लिखो पहले अचर को उसके बाद चर को। पूरा हो गया भाई साहब। अब मैं चलता हूँ इसका गुणा करने, तो वही डरा, मतलब यहाँ पर है माइनस, यहाँ पर है प्लस, तो वही बात है भाई, चिन्ह अगर अलग अलग है, गुणा करना है तो माइनस ही आएगा।
तो -3y। अब जब इसका मल्टीप्लाई या गुणा इससे हम कर चुके हैं तो अब चलते हैं अगले नंबर पर, यहाँ पर। और ये दोनों देखिए अचर राशि, इसका गुणा हम कर सकते हैं, जैसे दोनों चर राशि का गुणा हुआ ऐसे दोनों अचर गुणा हुआ। तो ये माइनस और ये माइनस क्या हो गया, प्लस। जब चिन्ह एक तरह हो, गुणा करना है तो प्लस आता है, चाहे वो माइनस माइनस हो प्लस आएगा, चाहे वो प्लस प्लस हो प्लस आएगा। इन सब बातों को आप लगता है कि कक्षा 6 में ध्यान से नहीं पढ़े हैं, इसलिए आप लोग को यहाँ पर वीडियो को देखना पड़ रहा है। देखिए भाई साहब, क्या पता आपको इसी बहाने आ जाए। तो ये माइनस और ये माइनस क्या होता है, प्लस। 3 × 5 = 15। ये y घात में 2 है, और तो कहीं y घात में 2 है नहीं, तो ये हो गया आपका y घात में 2, और ये माइनस है और ये भी माइनस है। देखो जैसे कि चिन्ह जब अलग अलग था तो बड़ा में से छोटा घट रहा था, लेकिन जब चिन्ह एकत्र हो, चाहे दोनों प्लस हो चाहे दोनों माइनस हो, जोड़ेंगे। अगर माइनस होता है तो जोड़ के माइनस है, अगर प्लस है तो जोड़ के बस लगा देंगे प्लस। यहाँ दोनों का चिन्ह माइनस है तो लगा दो माइनस, जोड़ना लेकिन है 5 और 3 8 y का, और ये माइनस और ये प्लस सॉरी इसका तो दोनों को हो चुका है ना, ये बचा अकेला, इसका कोई दोष नहीं है, इसको हम ऐसे लिख देंगे। ये आपका रहा फाइनली आंसर। उम्मीद है कि आपको क्वेश्चन समझ में आ रहा है। आप अपने बुक से क्वेश्चन को लगाइए, नहीं आए तो आप हमसे बेझिझक पूछिए। थैंक यू।